Good morning, dear students. Today we have to start a new chapter of class 6 in History and Civics. Chapter 11, The Golden Age of Guptas. Students, प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको मौर्यन एम्पायर के बारे में डिस्कस किया था। मौर्यन एम्पायर के अशोक के बाद, एम्परर अशोक के बाद उसमें कोई पावरफुल किंग नहीं रहा। धीरे धीरे वो डेक्लाइन हो गया, ख़त्म हो गया। इसके बाद गुप्ताज आए, जिनका एक गोल्डन पीरियड चला। आफ्टर द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर मैनी डायनेस्टी रूल्ड ओवर द नॉर्थ इंडिया। बहुत सारी डायनेस्टी आई नॉर्दर्न इंडिया में, जैसे कि कुषाण आए, मोस्ट पावरफुल किंगडम था। फिर कुषाण के बाद फिर आया गुप्त एम्पायर, जो कि 4th सेंचुरी में अराइव हुआ था, रोज़ हुआ था, पावर में आया था। स्टार्ट ऑफ गुप्त रीजन, कुषाण डायनेस्टी जो नॉर्थ इंडिया में थी, इसके ख़त्म होने के बाद जो इसके फाउंडर थे गुप्त एम्पायर के, वो थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इज़ द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। ठीक है ना। हालांकि ये वो कह रहे हैं गुप्त चंद्रगुप्त फर्स्ट को ही इम्पोर्टेंट गुप्त रूलर कहा जाता है, लेकिन जो फाउंडर थे वो श्रीगुप्त थे। श्री जो गुप्त पीरियड थे वो जैन टॉप पर था नॉर्दर्न इंडिया में। ये इंडिया और पाकिस्तान वाला इलाका जो था, गुजरात, राजस्थान, बांग्लादेश, ये तक पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल थी और यहाँ तक फैला था, राजस्थान, गुजरात तक। पाटलिपुत्र जो आज की पटना है, इन्होंने कैपिटल बनाई थी। ठीक है ना। ये श्रीगुप्त को फॉलो किया था। सोर्सेस ऑफ गुप्त हिस्ट्री, गुप्त हिस्ट्री को सोर्स क्या है, सोर्स क्या था जानने के, तो ये 18th जो 18 पुराण हैं हमारे हिंदू डायनेस्टी के अकॉर्डिंग, उसमें इसका उल्लेख है। और जो लिटरेरी वर्क हुआ है कालिदास का, इसमें भी इनका बताया गया है उनको। इसके अलावा जो ट्रैवलर आए हैं, चाइनीज़ ट्रैवलर, उन्होंने भी अपने अकाउंट्स में, जैसे फाहियान था चाइनीज़ ट्रैवलर, इट्स सिंह था, उसने भी इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो इलाहाबाद पिलर्स में इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, प्रशस्ति, उसमें भी इसका उल्लेख है। टेम्पल्स में अजंता एलोरा की जो केव्स हैं, उसमें भी इनको बताया गया है। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये 5 इम्पोर्टेंट गुप्त किंग हैं, जिसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त एंड स्कंदगुप्त। इतने सारे पावरफुल किंग रहे हैं, इसीलिए इसको एज अ कॉल्ड अ गोल्डन एज। ठीक है। हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो एक्सपेंशन था गुप्त एम्पायर का, उन्होंने मैरिंग अपना जो एम्पायर था वो शादी करके बढ़ाया। मैराइंग लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी, तो लिच्छवी जो स्टेट था वो उनका हो गया है ना। इसके अलावा मेजर जो मगध एम्पायर था वो भी उनकी पावर में था। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो पाटलिपुत्र से एक तरह से शादी की थी, तो डावरी यानी दहेज में वो पाटलिपुत्र मिला था उन्हें। ये आप बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर 97 में। इतना बड़ा जो एम्पायर है ये आपका गुप्त पीरियड रहा। इसके बाद लिच्छवियों की मदद से उन्होंने काफ़ी सारी विक्ट्रीज प्राप्त की और बाद में फिर महाराजाधिराज की उपाधि ली उन्होंने, जिसका मतलब होता है किंग ऑफ द किंग, राजाओं का भी राजा। ठीक है। ये की थी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। कब? मगध, इलाहाबाद और अवध को जीतने के बाद। इसके बाद उनका जो लड़का था चंद्रगुप्त फर्स्ट का लड़का जब समुद्रगुप्त था, वो सक्सीड हुआ, उसने राज्य संभाला। समुद्रगुप्त इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज अ नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द मिलिट्री सक्सेस। वह मिलिट्री, बहुत अच्छा मिलिट्री शासक था, सैन्य ताकत उसके पास थी। नॉर्थ इंडिया में उसने 12 राजाओं को, साउथ इंडिया में 12 राजाओं को हराया था। ठीक है ना। तो उसने अपना जो एम्पायर था वो नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया में बहुत अच्छे से इफ़िशियंटली मैनेज किया था। वह साउथ इंडिया में डायरेक्टली किंगडम नहीं किया, उसने डायरेक्टली राज नहीं किया। उसने वहाँ पे जो छोटे छोटे किंग्स थे उनको ही वहाँ पे राजा बना दिया और उनसे जो सालाना ईयरली जो एनुअल इनकम होती थी टैक्स वगैरह की, उनसे वो लेते थे। ठीक है ना। वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त रिटर्न टू पाटलिपुत्र एंड फॉर्म द अश्वमेध यज्ञ योजना। फिर बाद में उन्होंने जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ की योजना बनाई, जैसे कि भगवान राम ने बनाई थी अश्वमेध यज्ञ की। क्योंकि जो चक्रवर्ती राजा हो जाता है, हर जगह जीत लेता है, फिर वो अश्वमेध यज्ञ करता है। तो अपने फादर की ही तरह उन्होंने महाराजाधिराज का टाइटल लिया और अश्वमेध यज्ञ बनाया। टेस्ट फॉर फाइन आर्ट,
समुद्रगुप्त के टाइम में जो बहुत अच्छा मिलिट्री लीडर था, आप जैसे कि देख सकते हैं, ये गोल्डन कॉइन है, इस पर समुद्रगुप्त की फ़ोटो बनी हुई है, राइट, गोल्डन कॉइन है। तो ये ग्रेट पैटर्न था, आर्ट, बहुत कला का और साहित्य का बहुत बड़ा प्रेमी था। इसने बहुत से अपने कोर्ट में बहुत से पोएट, म्यूजिशियंस को बना के रखा था, बुलाते थे ये बाहर से, और उनको सोने के सिक्के इस प्रकार से देते थे, जो कि बहुत अच्छा करता था, हॉनर्ड किया जाता था उनको। जैसे कि उनके हॉनर्ड स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, जो हरिसेन, वसुबंधु, असंग, ये सब उनकी कोर्ट में आते जाते रहते थे। हरिसेन उनके पोएट भी थे और मिनिस्टर भी थे, है ना, समुद्रगुप्त के। इलाहाबाद प्रशस्ति में इस बात से पता चला है, ठीक है ना। समुद्रगुप्त वाज अ फर्म बिलीवर इन हिंदूज एंड एडिशन टू लॉर्ड ऑफ विष्णु, भगवान विष्णु का भक्त था और हिंदुत्व में बिलीव करता था, हिंदू राजा था। ग्रांटेड परमिशन टू किंग महाबली बर्मन साइलोन, जो पर्सिया, जो श्रीलंका है, वहाँ के राजा को उसने आने की परमिशन दी थी, ठीक है ना। और बोध गया में उसने, श्रीलंका में जो बोध गया है, वहाँ पर बहुत सारे पिलग्रिम्स के लिए व्यवस्थाएं की थी, रहने की, मोनास्ट्री बनाई थी, कम टू नॉन एज महू बोधनी संग धर्मा, ये मोनार्ची बनाई थी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में।